अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करेंगे वली औरंगाबादी, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर की सवाने हयात के बारे में। यह सेशन, एक क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूजीसी नेट के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए, मैक्सिमम चीजों को कवर करने के लिए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट आपको 700 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको नए क्वेश्चन, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के तमाम मुश्किल सवालात शामिल किए गए हैं। तो अगर आप इसको रिवाइज करते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पुराने पेपर के क्वेश्चंस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरा पीडीएफ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, हर टॉपिक के अलग अलग सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे आपको मिलने वाले हैं। कहने का मतलब ये, अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इनको याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली यूजीसी नेट उर्दू का जो सिलेबस है वो काफी हद तक आपका कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वली औरंगाबादी की। आइए समझते हैं वली औरंगाबादी के बारे में। वली औरंगाबादी का नाम क्या है? तो आपका नाम है मोहम्मद वली। आपके वालिद का नाम है शरीफ मोहम्मद। तो पहली चीज, वली औरंगाबादी का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद वली। और अगर बात की जाए आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है, तो नाम हो जाएगा शरीफ मोहम्मद। आपकी सने विलादत क्या है, सने पैदाइश क्या है? 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। और अगर वफात की बात की जाए 1720-25 के आसपास अहमदाबाद में आपकी वफात हुई है। 4 बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी। वली ने 1700 ईस्वी में 1112 हिजरी में अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ अहद औरंगजेब में दिल्ली का सफर किया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। वली ने दिल्ली का सफर कब किया, अपने किस दोस्त के साथ किया, किस बादशाह के अहद में किया, ये तमाम ऐसे सवालात जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से वली की मुलाकात हुई। वली ने मुलाकात की, उन्होंने वली को 2 अहम मशवरे दिए। अब ये जो मशवरे सादुल्लाह गुलशन ने दिए, ये बहुत अहम है, इनके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो दिल्ली में आपने किससे मुलाकात की, ये चीज भी ज़हन में रखना है, सादुल्लाह गुलशन से। उन्होंने वली को 2 अहम मशवरे दिए। नंबर 1, दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फारसी के शीरी अल्फाज का इंतखाब करो। नंबर 2, फारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी जुबान में अदा करो। तो 2 ये मशवरे सादुल्लाह गुलशन ने वली को दिए। ये दोनों ही मशवरे आपको याद होने चाहिए। 1719 में वली का दीवान दिल्ली आने से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका कि वली का दीवान दिल्ली कब आया? 1719 ईस्वी में सबसे पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को माना जाता है। वैसे उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। वली का हम असर शायर फिराकी था, जिसे वली को अदबी चश्मक थी। वली का दीवान पहली मरतबा लंदन से शाये हुआ। वली के दीवान में 2 मुख्तसर मसनवियां हैं। पहली मसनवी बगैर उन्वान की है, दूसरी मसनवी का उन्वान दर तारीफ शहर सूरत है। वली ने सूरत को बाबुल मक्का कहा है। और एक और मसनवी शाह वजीहुद्दीन के बारे में है, जिसका ताल्लुक गुजरात से था। तो दर तारीफ शहर सूरत किसकी मसनवी है? तो जवाब हो जाएगा वली औरंगाबादी। बाबुल मक्का वली ने किसको कहा है? तो शहर सूरत को कहा है। कुल्लियाते वली। कुल्लियाते वली में 6 कसीदे हैं। कुल्लियाते वली को पहली मरतबा फ्रांसीसी अदीब गारसा तदासी ने फ्रांसीसी जुबान के मुकदमे के साथ शाये किया था।
यानी कुल्लियात वली को सबसे पहले किसने शाये किया? तो जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी अदीब ने। डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने इस मुकदमा का तर्जुमा उर्दू में किया। आहसन मारहरवी ने 1927 में कुल्लियात वली अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया। नूरुल हसन हाशमी ने 1989 में कुल्लियात वली को मुकदमे के साथ शाये किया, जिसका पेश लफ्ज महमूद इलाही ने तहरीर किया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1927 में कुल्लियात वली को अंजुमन तरक्की उर्दू से किसने शाये किया? आहसन मारहरवी ने। 1989 में कुल्लियात वली को मुकदमे के साथ किसने शाये किया? नूरुल हसन हाशमी ने। 1989 में कुल्लियात वली का मुकदमा पेश लफ्ज किसने लिखा? महमूद इलाही ने। वली ने एक फारसी रिसाला नूरुल मारिफत के नाम से लिखा था। यह रिसाला मदरसा हिदायत बख्श नामी की तारीफ में है। यानी नूरुल मारिफत जो रिसाला है ये किसने लिखा? तो जवाब है वली औरंगाबादी। वली के ताल्लुक से चंद अहम अक़वाल। वली ने एक जुबान को दूसरे से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक जमाने ने कई पलटे खाए मगर पेवंद में जुम्बिश नहीं आई। ये किसका कहना है? तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आजाद, और मोहम्मद हुसैन के आजाद की किताब है आब हयात, उसमें ये चीज दर्ज है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में चौसर और फारसी में रुदकी को हासिल है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। अब ये चीज एग्जाम में आपको कई बार मिल जाएगी कि उर्दू शायरी का बाबा आदम वली को किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जाता है। ऐसा कहना किसका है? तो जवाब है जमील जालबी। वली आइंदा 200 साल के निजाम शमसी का वह सूरज है जिसके दायरे कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। किसका कहना है? जमील जालबी। निकात शुअरा में मीर ने वली के मुतालिक लिखा है कि वह शैतान से ज्यादा मशहूर है। मीर ने वली के मुतालिक लिखा है, खूगर नहीं हम यूं ही कुछ रेख्ता के, माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। तो अभी तक हम लोगों ने वली औरंगाबादी के बारे में एक ही पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। आगे हम लोग बात करते हैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में तो सबसे पहली चीज कि आपका नाम क्या है, यानी ख्वाजा मीर। तखल्लुस आपका क्या है? दर्द। अगर पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। वफात 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। यानी जाए विलादत और जाए वफात दोनों ही आपकी क्या है? दिल्ली है। अगर हम बात करें कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर। आपके वालिद का तखल्लुस क्या है? अंदलीब। दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी। दर्द एक सूफी शायर थे मगर फन्ने मौसीकी से बेहद लगाव और समा का काफी शौक था। दर्द के उस्ताद शाह गुलशन थे। मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर शुमार किया है। दर्द ने कभी कोई कसीदा, मसनवी और मरसिया नहीं लिखा। अब ये चीज एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है कि किस शायर ने कभी कोई कसीदा, मसनवी और मरसिया नहीं लिखा, तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। दर्द के दो शागिर्द हैं, ख्वाजा मोहम्मद मीर असर, शेख मोहम्मद कायम चांदपुरी। तसानीफ की बात की जाए तो असरारुस सलात ये दर्द की पहली तसनीफ है और नमाज के बारे में है। वारदात ऐसे ही इल्मुल किताब, नाले दर्द, आहे सद, शम्अ महफिल, दर्द दिल, हरफ तमन्ना, वाक़ियात दर्द, सोज़े दिल, दीवान फारसी, दीवान उर्दू। सदर यार जंग का तरतीब करदा उर्दू दीवान सबसे पहले 1885 में दिल्ली से शाये हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं ख्वाजा मीर दर्द के ताल्लुक से कुछ अहम अक़वाल के बारे में। इस यानी दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है। अब ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो जवाब क्या है आपके? किसका कहना है? मीर हसन का।
दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी, किसका कहना है? मोहम्मद हुसैन आजाद। दर्द के नजदीक शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं कि आदमी उसे अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे। जवाब है जमील जालवी। दर्द पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू गजल को तसव्वुफ के मैदान में फारसी शोरा के बराबर खड़ा होने के लायक बनाया। तो ये किसका कहना है? वहीद अख्तर। कसक में, सोजो गुदाज में दर्द की गजलें मीर की गजलों के दोष बदोश हैं, किसका कहना है? इमदाद इमाम असर, जिनकी किताब है काशिफुल हकायक। आगे हम लोग बात करते हैं मीर तकी मीर के बारे में। शुरुआत में हम लोगों ने बात की वली के बारे में, उसके बाद में दर्द। अब हम लोग बात करेंगे मीर तकी मीर के बारे में। तो सबसे पहली चीज कि मीर का नाम क्या है? तो आपका नाम है मोहम्मद तकी। आपका तखल्लुस क्या है? मीर। विलादत आपकी हुई 1722-23 ईस्वी में आगरा में, वफात 1810 में लखनऊ में, और यही तदफीन भी आपकी अमल में आई है। तो ये चीज याद रखेंगे कि आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन इंतकाल आपका लखनऊ में हुआ है, और तदफीन भी आपकी लखनऊ ही में अमल में आई है। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अली, जो अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हुए। अगर आपके खिताबात की बात की जाए, खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर, सरताज शोराए उर्दू। अब देखिए खुदाए सुखन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये खुदाए सुखन किसका खिताब है? तो जवाब है मीर तकी मीर। मीर ने इब्तिदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। मीर के उस्ताद सिराजुद्दीन अली खां आरजू मीर के सौतेले मामू थे। मीर के दो भाई, बड़े भाई हाफिज मोहम्मद हसन, छोटे भाई मोहम्मद रजी। मीर के दो बेटे फैज अली और हसन अस्करी थे। मीर नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ में तशरीफ लाए। अब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए? 1781 ईस्वी में। ये दोनों ही फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मीर से मुतालिक सबसे बड़ा काम शमशुर रहमान फारूकी की किताब शेर शोर अंगेज है, जो कि 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अमीर के ताल्लुक से ये जो किताब शमशुर रहमान फारूकी की है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये शेर शोर अंगेज मीर तकी मीर के शमशुर रहमान फारूकी की किताब है, और ये किस शायर से मुताल्लिक है? तो आपका जवाब है मीर तकी मीर। मीर की तसानीफ के बारे में बात की जाए तो मीर के कुल 7 दीवान हैं। ये भी याद रखना है कि मीर के कुल कितने दीवान हैं? 6 उर्दू में और 1 फारसी में मौजूद है। मीर ने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। मीर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है। किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है? तो आपका जवाब है मीर तकी मीर। कुल कितने दीवान हैं? 7, उर्दू में 6 और फारसी में 1। मीर के अहम इश्किया मसनवियां, ख्वाबो ख्याल, मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोले इश्क। इनमें जो दरियाए इश्क है, ख्वाबो ख्याल है, इनके ताल्लुक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बात करते हैं निकातुश शोरा 1752 ईस्वी। फारसी जुबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। बहुत अहम क्वेश्चन है। निकातुश शोरा आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा, यानी आपको हर दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। फारसी जुबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। इसमें 103 उर्दू शोरा के मुख्तसर हालात और उनके मुंतखब कलाम शामिल हैं। जिक्र मीर 1722 ईस्वी फारसी जुबान में मीर की खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। खुदनविश्त का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। अगर आप इंग्लिश के वर्ड को देखेंगे तो यहां से चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। बायो मीन्स होता है लाइफ। ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, और बायो मीन्स मैंने क्या बताया? लाइफ। उसके बाद में ऑटोबायोग्राफी, और ग्राफ की मीनिंग होता है लिखना। तो मतलब क्या हो गया? अपनी जिंदगी के बारे में लिखना है। यानी जब आदमी खुद की जिंदगी के बारे में लिखता है तो वो क्या कहलाती है? खुद नविश्त। आगे बढ़ते हैं। अहम अक़वाल मीर तकी मीर से मुताल्लिक। हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे।
ऐसा किसका कहना है? तो जवाब है फिराक गोरखपुरी। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, फिराक गोरखपुरी। मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं, ऐसा किसका कहना है? फिराक गोरखपुरी का। मीर उर्दू के शेख सादी हैं, इनका कलाम इक्सीर शायरी है, ऐसा किसका कहना है? राम बाबू सक्सेना का। तो आज के इस क्लास में हम सभी ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये तमाम पॉइंट्स आपको एग्जाम में जरूर मदद करेंगे, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उनकी अभी हमने कोशिश की है निशानदेही करने की, कि देखिए यहां से क्वेश्चन ये फॉर्म किया जा चुका है, ये सवाल जो बार बार आपसे पूछे गए हैं, तो जिन जिन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया है, जिनको हमने रिपीट किया है, उन्हें भी आपको उसी तरह से लर्न करने की जरूरत है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। आप सब वाहिद जरिया हैं हमारे चैनल की रीच को बढ़ाने का, तो इस चैनल की रीच को बढ़ाइए ताकि उर्दू की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर आप इस क्लास को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इस क्लास के जरिए से उसकी हेल्प होने वाली है। तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तो रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।